भीमराज की कथा। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों की अपूर्व शोभा को धारण किए हुए श्री जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर भीमराज की कथा लिखी जाती है, जिसे सुनकर सत्पुरुषों को इस दुःखमय संसार से वैराग्य होगा। कांपिल्य नगर में भीम नाम का एक राजा हो गया है। यह दुर्बुद्धि बड़ा पापी था। उसकी रानी का नाम सोमश्री था। इसके भीमदास नामक लड़का था। भीम ने कुलक्रम के अनुसार नंदीश्वर पर्व में मुनादी पिटवाई कि कोई इस पर्व में जीव हिंसा न करे। राजा ने मुनादी तो पिटवा दी, पर वह स्वयं महालंपटी था। मांस खाए बिना उसे एक दिन भी नहीं चैन पड़ता था। उसने इस पर्व में भी अपने रसोइयों से मांस पकाने को कहा, पर दुकानें बंद थी, अत उसे बड़ी चिंता हुई। वह मांस लाए कहाँ से? तब उसने एक युक्ति की। वह मसान से एक बच्चे की लाश उठा लाया और उसे पकाकर राजा को खिलाया। राजा को वह मांस बड़ा ही अच्छा लगा। तब उसने रसोइयों से कहा, क्या रे, आज यह मांस और दिनों की अपेक्षा इतना स्वादिष्ट क्यों है? रसोइये ने डरकर सच्ची बात राजा से कह दी। राजा ने तब उससे कहा, आज से तू बालकों का ही मांस पकाया करना। राजा ने तो झट से कह दिया कि अब से बालकों का ही मांस खाने के लिए पकाया करना। पर रसोइये को इसकी बड़ी चिंता हुई कि वह रोज रोज बालकों को लाए कहाँ से, और राजाज्ञा का पालन होना ही चाहिए। तब उसने प्रयत्न किया कि रोज शाम के वक्त शहर के मोहल्लों में जाना, जहां बच्चे खेल रहे हों, उन्हें मिठाई का लोभ देकर झट से किसी एक को पकड़कर उठा लाना। इसी तरह वह रोज रोज एक बच्चे की जान लेने लगा। सच है, पापी लोगों की संगति दूसरों को भी पापी बना देती है। जैसे भीमराज की संगति से उसका रसोइया भी उसी के सरीखा पापी हो गया। बालकों को प्रतिदिन इस प्रकार एकाएक गायब होने से शहर में बड़ी हलचल मच गई। सब इसका पता लगाने की कोशिश में लगे। एक दिन इधर तो रसोइया चुपके से एक गृहस्थ के बालक को उठाकर चला कि पीछे से उसे किसी ने देख लिया। रसोइया झटपट पकड़ लिया गया। उससे जब पूछा गया तो उसने सब बातें सच्ची सच्ची बतला दी। यह बात मंत्रियों के पास पहुंची। उन्होंने सलाह कर भीमदास को अपना राजा बनाया और भीम को रसोइये के साथ शहर से निकाल बाहर किया। सच है, पापियों का कोई साथ नहीं देता। माता, पुत्र, भाई, बहन, मित्र, मंत्री, प्रजा आदि सभी विरुद्ध होकर उसके शत्रु बन जाते हैं। भीम यहां से चलकर अपने रसोइये के साथ एक जंगल में पहुंचा। यहां इसे बहुत ही भूख लगी। इसके पास खाने को कुछ नहीं था। तब यह अपने रसोइये को ही मारकर खा गया। यहां से घूमता फिरता यह मेखलपुर पहुंचा और यहां वासुदेव के हाथ मारा जाकर नरक गया। अधर्मी पुरुष अपने ही पाप कर्मों से संसार समुद्र में रूलते हैं। इसलिए सुख की चाह करने वाले बुद्धिमानों को चाहिए कि सुख के स्थान जैन धर्म का पालन करें। आराधना कथा कोश से 50वीं भीमराज की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।